ये आपका हो गया सन, सूर्य, ठीक है। फिर यहां देखिए, ये आपको हो गया बुध, बुध ग्रह है। बुध के बाद आपको शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, और ये हो गया आपको मंगल, ठीक है। बीच में आपको इस तरह से एक पट्टी दिखेगा जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है। यानी कि 4 हो गया इसके इधर क्षुद्र ग्रह की पट्टी से, और 4 हो गया आपको राइट साइड में, ठीक है। 4 लेफ्ट में, 4 राइट में। तो इधर आप 4 देख लिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। फिर इसके बाद 4 इस साइड में है, जो कि इधर आ गया आपको बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, अरुण, और ये वरुण, ठीक है। 4 राइट साइड में, 4 लेफ्ट साइड में। एक यहां पे है आपको, ये है प्लूटो, प्लूटो जो कि 2006 ईस्वी में समाप्त हो गया है। अभी ये प्लूटो नहीं बचा है। पहले 9 ग्रह था सौरमंडल में, अभी केवल जो है आपको 8 ग्रह है, जिसमें से 4 जो है सूर्य की तरफ है, जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो शुरू का 4 है, इसको हम लोग आंतरिक ग्रह, और इधर का जो 4 है, ये 4 मिला के इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। या फिर इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बृहस्पतिय ग्रह। बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। फिर इसी प्रकार इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो इसलिए इसको आंतरिक ग्रह तो कहते ही है, साथ साथ में इसको पृथ्वीय ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आंशिक ग्रह, आंतरिक ग्रह के अलावे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नाम पे पार्थिव ग्रह, ठीक ना। वैसे सूर्य के अंदर की तरफ 4 है तो आंतरिक ग्रह, और ये बाहर की तरफ 4 है तो इसको बाह्य ग्रह, ठीक ना। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है तो बड़े वाले के नाम पे बृहस्पतिय ग्रह, इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है तो पार्थिव ग्रह। लेकिन अगर बात करें कि पूरा सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, जबकि बुध सबसे छोटा है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा सौरमंडल की परिभाषा से भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सौरमंडल में कौन कौन सा ग्रह शामिल होगा, ठीक ना। तो सौरमंडल देखिए किसको बोलते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे वो ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, उल्का पिंड हो, इन सभी के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें प्राकृतिक जितने भी ग्रह हैं उनकी बात हो रही है। अगर कोई कृत्रिम ग्रह को लॉन्च कर रहा है तो वो सौरमंडल का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। धूमकेतु भी होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, उल्का पिंड भी होगा, ठीक है। यानी कि सौरमंडल किसको कहेंगे, सौरमंडल का सदस्य होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, क्षुद्र ग्रह होगा,
धूमकेतु होगा, ठीक है, उल्का पिंड भी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सभी क्या है, सौर मंडल के सदस्य है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड, इन सबों के सम्मिलित रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य है या फिर कौन सा सदस्य नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये आता है तो सौर मंडल का सदस्य होगा, अगर इसके अलावा कोई अन्य आता है तो वो सौर मंडल का सदस्य नहीं होगा, सौर परिवार का, ठीक ना। अब देखिए एक बात और कि ये जो पूरा सौर मंडल है इसमें अभी 8 ग्रह हैं, वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है, सबसे जो बड़ा है वो है बृहस्पति, और सबसे जो छोटा है, सबसे जो छोटा है वो है आपको बुध, ठीक है, बुध होगा, सबसे छोटा बुध है, ठीक है। तो 8 ग्रह है जिसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा हो गया बुध ग्रह, ठीक ना। तो ये तो पूरा 8 ग्रह की बात करें इसमें, लेकिन अगर आपको पूछे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो केवल इन चारों में देखना है, पूरा में नहीं, 8 में नहीं देखेंगे आंतरिक ग्रह, क्योंकि इस 4 को हम लोग बोलते हैं, केवल ये 4 आंतरिक ग्रह है। तो इस 4 में अगर पूछेगा ना आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा होगा या सबसे छोटा कौन सा होगा, तो केवल इस चारों में ही दिमाग लगाना है। तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा हो गया कौन सा, पृथ्वी, सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध, ठीक है। इसी प्रकार से बाह्य ग्रह में अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, क्योंकि पूरा सौर परिवार का सबसे बड़ा है। अगर इसमें पूछे आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो अरुण हो जाएगा बाह्य ग्रह में, आपको दिख भी रहा है। प्लूटो नहीं होगा क्योंकि ये सदस्य नहीं है अभी, प्लूटो 2006 से पहले था 9वां ग्रह के रूप में, लेकिन अभी ये समाप्त हो गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए सौर मंडल के सबसे नजदीक का ग्रह अगर आपसे पूछे तो आप देखिए यहाँ पे सीरियली वाइज है, सबसे नजदीक में कौन है, तो 1 नंबर पे हो गया आपको, तो 1 नंबर पे देखिए आप बुध हो गया, 2 नंबर पे आपको शुक्र हो गया, और ये 3 नंबर पे हो गया आपको पृथ्वी, और 4 नंबर पे मंगल, 5 नंबर पे हो गया आपको बृहस्पति, और 6 नंबर पे शनि, 7 नंबर पे अरुण, और 8 नंबर पे वरुण, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम भी पूछता है, बुध को हम लोग मरकरी कहते हैं, शुक्र को हम लोग जो है वेनस बोलते हैं, और पृथ्वी अर्थ हो गया, मंगल मार्स कहते हैं अंग्रेजी में, और बृहस्पति, बृहस्पति का जो है जुपिटर होता है, और शनि सैटर्न, ठीक है। इसके बाद देखिए अरुण और वरुण, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप